Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में एक स्टेज आगे बढ़ के और कुछ नए प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल्स ऑफ पॉइंटर। दो चीजें ध्यान में रखना है, एक तो बेसिक्स को स्टिक टू रहना है एंड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है विद द हेल्प ऑफ इमेजेस। एंड जब आप इमेजेस के साथ पॉइंटर के क्वेश्चंस को टैकल करोगे तो डेफिनेटली pointers will start talking with you. So let's move into the next problem. And इस प्रॉब्लम में ध्यान से देखना है, फ्लोट a is equal to 1.234, राइट? ये तो नॉर्मल इनिशियलाइजेशन है फ्लोट वेरिएबल का जिसका नेम इज a, राइट? सो a is a variable having the value as 1.234 एंड उसका एड्रेस लिखते हैं लेटर से 100। नेक्स्ट टू दैट फ्लोट के दो पॉइंटर डिक्लेयर किए हैं, b as well as c. b and c are the pointer type of what? Float. So next is address of a को b में मूव किया है, राइट? ओके, सो b is holding the address of a and ये भी वेरिएबल होने की वजह से ये भी किसी ना किसी एड्रेस पे होगा। एंड एंड में इसके ये असाइनमेंट में व्हाट वी आर डूइंग इज b का वैल्यू वी आर मूविंग इनटू c, राइट? b इज ऑफ टाइप फ्लोट पॉइंटर, c इज ऑफ टाइप फ्लोट पॉइंटर। सो हम लोग एक पॉइंटर का वैल्यू दूसरे पॉइंटर में मूव कर सकते हैं। सो b का वैल्यू वी आर मूविंग इनटू व्हाट? c, एंड c भी वेरिएबल होने की वजह से ये भी किसी और एड्रेस पे रह सकता है, राइट? ओके, सो दिस इज द सिनेरियो अकॉर्डिंग टू दिस थ्री लाइंस, राइट? नाउ अभी प्रिंटिंग में क्या हो चुका है ये देखते हैं। प्रिंट एफ %u अनसाइंड वैल्यूज को प्रिंट किया है, एड्रेस ऑफ ए। सो पहला प्रिंटिंग होगा एड्रेस ऑफ ए, दैट इज व्हाट? 100। नेक्स्ट बी, वेरिएबल का नाम डायरेक्ट बॉक्स के अंदर देखना है, बी का वैल्यू इज व्हाट? 100, तो ये भी 100। एंड नेक्स्ट इज सी, एंड वेरिएबल का नाम बॉक्स के अंदर देखना है, दैट इज व्हाट? 100। सो तीनों भी entities are going to print the address of what? A. This is very clean and clear according to this handwritten, right? Now next printf में %, चार बार फ्लोट वैल्यू को प्रिंट किया है। पहला देखते हैं a, the name of the variable बॉक्स के अंदर देखना है, a के अंदर 1.234, सो इस %f की जगह पे 1.234 आएगा, राइट? नेक्स्ट टू दैट address of a, address of a is 100 and value at that address, value at address of a, so value at address of a is 1.234, so 1.234, right? Okay, next to that the third value is b, variable name बॉक्स के अंदर देखो, बॉक्स के अंदर is what? 100 and value at 100 is what? 1.234, so ये भी 1.234 होगा। and next one is c, बॉक्स के अंदर है 100 and 100 का वैल्यू इज 1.234, सो ये एफ बी 1.234 होगा, राइट? सो विजडम लेवल्स क्या क्या यहाँ पे मिले हैं। वन थिंग इज आप एक टाइप का पॉइंटर का वैल्यू दूसरे टाइप के पॉइंटर में मूव कर सकते हैं प्रोवाइडेड both of them are of same type, right? So यहाँ पे b का वैल्यू you are moving into the c. Why this is possible? Because b and c are pointer of type float. So let's go on checking into the VS code कि हम लोग जो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं the exact same answer we are getting it according to execution or not. So we are into the VS code, the same code snippet is in front of you and यहाँ पे हम लोगों को चेक करना है कि ये A, B, C, address of A, B and C, are they going to print the same value? And followed by that all these four entities, are they reaching to the one value that is 1.234 जो हम लोगों ने theoretically डिस्कस किया। So let's run the code and check it out कि ये यही आंसर दे रहा है या नहीं। So let me run this again and please observe here only that all the three values are going to show you the same address and ये जो चारों के चारों वैल्यूज है 1.234, 1.234, 1.234 and 1.234, right? Okay, so there are so many different ways to reach to what? Same values. So with this, I hope you understood this particular code snippets, and now let's move into the next challenging code snippet. So let's move into the next code. And यहाँ पे
let's try to see like how we can go on using the pointers along with this functions, right? सबसे पहले एंट्री पॉइंट चेक करेंगे हमेशा मेन के अंदर. सो वंस वी मूव इनटू द मेन देयर आर टू वेरिएबल्स, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू -3. सो a के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं. a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू व्हाट, -3, and this is at 100 and this is at, let us say, 200, right? Okay, now what we are doing is this is a function call. my function के लिए कॉल किया है and one variable that we are passing is a and second parameter that is there is address of b. Abhi we know that this a is copied into this and this address of b is copied into this. अभी यहाँ पे हमेशा आपको चेक करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी टेस्टिंग के लिए पॉइंटर्स के कोड स्निपेट दिए जाएंगे, you will find that people are trying to confuse you by putting what same names of the variables, right? But don't worry at all, because we know the concept of what scope of the variable, and scope of variable is limited to the function in which it is declared and defined. तो ये जो a and b है वो सीमित है किसके लिए, मेन के लिए, एंड ये जो a and b है उनका स्कोप इज लिमिटेड टू व्हाट, माय फंक्शंस, राइट? सो जब a का वैल्यू कॉपी होगा इस a में, तो ये भी एक वेरिएबल है a जिसके अंदर वैल्यू कॉपी हुआ है 7, बट ये अलग स्कोप में अलग जगह पे होने की वजह से ये किसी और एड्रेस पे है. लेट अस अज्यूम दैट इट इज एट 300, बट नाउ एड्रेस ऑफ b इज कॉपीड इनटू व्हाट, दिस b. किसी चीज का एड्रेस कॉपी करने के लिए वो वेरिएबल स्पेशल टाइप का वेरिएबल होना चाहिए. सो यहाँ का जो b वेरिएबल है वो पॉइंटर के रूप में होने की वजह से ये b का एड्रेस को होल्ड करेगा. मतलब इसके अंदर अभी 200 है एंड ये वेरिएबल होने की वजह से ये किसके ऊपर है, किसी और एड्रेस के ऊपर है, राइट? लेट्स कम इनसाइड द फंक्शन नाउ, राइट? a इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय a. तो ये इस a का बात कर रहे हैं, राइट? सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड दिस a बिकम्स व्हाट, 49. This a becomes what, 49. And next to that this is, हाँ RHS देखो असाइनमेंट ऑपरेटर का, स्टार b multiplied by star b. Now what is b? b is 200. Value at 200 is -3, right? So यहाँ पे आएगा -3 multiplied by, हाँ value at 200 is what, -3. -3 multiplied by -3, it becomes what, +9. तो ये 9 वैल्यू स्टोर कहां पे करना है, असाइन कहां पे करना है? b का वैल्यू इज, b इज 200 एंड वैल्यू एट 200 इज व्हाट, -3. इस जगह पे ये +9 असाइन करना है, राइट? एंड जब कंट्रोल वापस इसमें आएगा तो वी आर ट्राइंग टू प्रिंट मेन के वेरिएबल्स, राइट? ओके, सो ये मेन के वेरिएबल्स एंड यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू %d, तो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए व्हाट, 7, and b is equal to %d and ये b, this is what, 9. so लास्ट में प्रिंटिंग होना चाहिए 7 as well as 9. यहाँ पे मिक्सिंग होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना है, a is call by values, ये हो रहा है कॉल बाय वैल्यूज, एंड एड्रेस ऑफ b is copied into the pointer b and this is called by reference. सो वेरी यूनिक एग्जाम्पल, एंड आप ये सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम फॉर्म. एंड रिमेंबर दैट स्कोप ऑफ एनी वेरिएबल इज लिमिटेड टू द फंक्शन इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड, राइट? ओके, एंड इस वजह से ये a एंड b का डायग्राम सीमित है किसके लिए, मेन के लिए, एंड दिस a एंड b आर रिलेटेड टू व्हाट, माय फंक्शन. पर यहाँ पे b पॉइंटर होने की वजह से उसके थ्रू जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो एक्चुअल वेरिएबल में हो रहे हैं, एंड यहाँ पे this formal variable has nothing to do with the actual variable, so यहाँ पे we are not able to see that the changes are reflected. So इसका आंसर आना चाहिए 7 and 9. Now let's run the same code snippet into the VS Code and check it out कि whatever we discuss in theoretical discussion, are we getting the same results or not? Now we are into the code snippet, problem number 5. Let's run the code and check it out. एंड हियर वी गॉट द आंसर एज 7 एज वेल एज 9, जो कि एग्जैक्टली सेम है जो हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया, राइट? यहाँ पे a का जो ट्रांसफर है दैट इज कॉल्ड बाय वैल्यू एंड एड्रेस ऑफ b इज टेकन केयर बाय दिस पॉइंटर b एंड दैट इज कॉल्ड बाय रेफरेंस. सो इसके थ्रू जो भी चेंजेस करेंगे वो रिफ्लेक्ट होंगे एक्चुअल पैरामीटर्स में, बट कॉल बाय वैल्यू के थ्रू जो भी चेंजेस होंगे दोज विल नॉट गेट रिफ्लेक्टेड इनटू द एक्चुअल पैरामीटर्स. सो वी गॉट a intact as 7, but b में जो भी changes हुए that will get reflected into the b, right? So very nice example to check it out.
combinations may call by values as well as call by reference. I hope this is very clean and clear. Now let's move into the next challenging problem. Now this one again, a problem with respect to the function. Let's talk about the main, and main में there are two variables, x as well as y, holding the value as 10 and what 20. तो x यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, x का वैल्यू है 10 and y का वैल्यू है what 20, right? Okay, and यहाँ पे we are able to see the addresses are 100 as well as let us say 200 assumptions, right? My function को कॉल किया है address of x, address of y, call by reference है. So address of x is hold into what a, address of y we are going to hold it in what b, right? So यहाँ पे my function के scope में a is holding address of x that is 100 and b is holding the address of y that is what 200. And ये भी variable होने की वजह से they must be having some addresses. Let us consider that as 300 as well as what 400, right? Okay, now let's come inside and check it out कि क्या हो रहा है अभी उसके ऊपर. Star of a, right? A का वैल्यू जब भी वेरिएबल का नाम लेंगे तो बॉक्स के अंदर देखेंगे what is a is 100, value at 100 is what, value at 100 is what 10. तो यहाँ पे आया 10 plus b is 200, value at 200 is what 20, and this we are getting as 10 plus 20, it becomes what 30, and 30 असाइन कहां पे हुआ है, 30 कहां पे असाइन हुआ है, तो a का वैल्यू इज 100 का वैल्यू जहां पे है 10 उसके ऊपर क्या असाइन हुआ है 30. सो पहला जो एक्सप्रेशन है उसकी वजह से a का वैल्यू x का वैल्यू अपना बन चुका है व्हाट 30, राइट? नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टेटमेंट इज डूइंग व्हाट. नाउ a is what 100, value at 100 is what 30 now, right? Okay, so ये हुआ 30 minus b is 200 and value at 200 is what, value at 200 is what 20. So 30 minus 20 and this is going to give me what 10. and अभी ये असाइन कहां पे हो रहा है, what is in b में है 200 का वैल्यू क्या है 20 and ये 20 के ऊपर क्या असाइन हो चुका है 10, right? बहुत इंटरेस्टिंग चीज, right? Okay, one more expression is about to tackle, right? What is there in star of a में क्या है 100 के ऊपर का वैल्यू है 30, so this is 30 minus what is in b में 200 value at 200 is what 10, so 30 minus 10 and this becomes what, हाँ 20 असाइन कहां पे करना है, 20 असाइन करना है स्टार ऑफ ए के ऊपर. What is there in a में 100 है, value at 100 is what 30 के ऊपर असाइन किया है what 20, right? Okay, ये सारा इस माई फंक्शन में हुआ है. एंड जब भी कंट्रोल वापस आएगा मेन की तरफ, सो printf x is equal to %d, y is equal to %d. What is the current value of x का वैल्यू है 20 and y का वैल्यू है what 10, y का वैल्यू है 10. सो ये प्रिंटफ ने अपने लिए प्रिंट करना चाहिए 20 एज वेल एज 10. बहुत पेशेंस चाहिए जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे पॉइंटर्स के ऊपर, राइट? एंड वन थिंग इज वेरी क्लीन एंड क्लियर, जब आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस करोगे देयर इज नथिंग टू वरी एंड obviously pointer will start talking with you, right? This is the beauty of this pointer. So let's check out in VS Code कि रन करके देखते हैं ये कोड स्निपेट्स and are we getting the answer as 20 and 10 for this code snippet. So we are back into the VS Code and ये प्रॉब्लम नंबर 6 के कोड स्निपेट को चेक करना है रन करके कि थ्योरी में जो आंसर मिले हैं वही आंसर यहाँ पे मिल रहे हैं या नहीं, राइट? सो लेट मी रन द कोड and once we are able to see the execution we could be able to see that x का वैल्यू है 20 and y का वैल्यू है 10, राइट? ओके, बिल्कुल सिंपल वे से डायग्राम ड्रॉ करने हैं, पॉइंटर में क्या क्या चीजें हैं, जहां पे वेरिएबल का नाम है वहां पे बॉक्स के अंदर देखना है एंड देन एड्रेस ऑफ दैट और वैल्यू एट दैट, उसके हिसाब से जस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. कीप डूइंग प्रैक्टिस ऑफ दिस पॉइंटर कोड्स. डायग्राम के हिसाब से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन विल ऑलवेज गिव यू द राइट एंड परफेक्ट आंसर्स. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस सेशन. अगले सेशन में मिलेंगे और कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स के साथ.
राइट? तब तक के लिए कीप डूइंग प्रोग्रामिंग. थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच.